ओम शांति। किसी किसी को संतान क्यों नहीं होती है? ऐसे बहुत से लोग होते हैं और कई लोगों ने हमसे पूछा भी है, कमेंट में भी पूछा है कि भई संतान ना होना, बच्चे का जन्म ना होना, ये कौन से कर्म का फल होता है? और बहुत लोग इस बात को लेकर के दुखी रहते हैं कि हमारे यहाँ संतान क्यों नहीं हुई? तो जिनके यहाँ संतान नहीं होती है, तो वो संतान के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत पाठ, पूजा, विधि-विधान बहुत कुछ अपनाते हैं कि किसी न किसी तरह से संतान की प्राप्ति हो जाए। बहुत सारे इसके लिए इलाज भी करवाते हैं, डॉक्टरों से सलाह लेते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों को तो बहुत कुछ करने के बाद, बहुत सारे विधि-विधान अपनाने के बाद, बहुत सारे डॉक्टर से इलाज कराने के बाद, उसके बावजूद भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा क्यों होता है? तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्या कारण होता है कि जिनके लिए उस कारण से भी सब कुछ करने के बावजूद भी संतान प्राप्ति नहीं होती है? कोई पुत्र-पुत्री का जन्म उनके यहाँ नहीं होता है, क्या कारण होता है? तो देखिए, इस संसार में हम मनुष्य आत्माएँ जब आती हैं, जन्म लेती हैं और किसी के पास जब जन्म लेकर के जाते हैं, किसी के यहाँ भी, तो हर आत्मा का जिस-जिस आत्मा के साथ और जिस-जिस आत्मा का जैसा-जैसा रोल है, उस आत्मा ने अपने रोल के मुताबिक ही, पार्ट के मुताबिक ही उस आत्मा को उस आत्मा के संपर्क में आना पड़ता है। कोई भी आत्मा जब किसी के यहाँ जाती है, तो जो उसका हिसाब-किताब होता है, जो उसका रोल होता है, जो उसकी एक्ट होती है, उसी एक्ट जो उसका पार्ट होता है, तो वो अपने पार्ट के अनुसार ही हर आत्मा एक-दूसरे के संपर्क में आती है। और अगर उस आत्मा का कोई पार्ट नहीं है, कोई रोल नहीं है, कोई हिसाब-किताब नहीं है, क्योंकि हम जब किसी के यहाँ जाते हैं, किसी भी संबंध के रूप में मिलते हैं, तो हर आत्मा अपना हिसाब-किताब बराबर करने के लिए ही एक-दूसरे के संपर्क में आती है। और अगर किसी आत्मा का हिसाब-किताब नहीं है, वो पार्ट नहीं है कि पुत्र के रूप में जाना, पुत्र के रूप में मिलना, पुत्री के रूप में मिलना, तो वो क्योंकि रोल ही नहीं है, पार्ट ही नहीं है उस आत्मा का इस जन्म में और इतने समय तक एक टाइम फिक्स रहता है कि इतने समय तक और इस जन्म में इतने समय तक आपके साथ उस किसी भी आत्मा का पुत्र या पुत्री के रूप में पार्ट नहीं है। बाकी ये देह छोड़ कर के जाएँगे, दूसरी जगह जाएँगे, तब पार्ट होगा, तो वहाँ पर पुत्र-पुत्री की प्राप्ति, संतान प्राप्ति होगी। बाकी इस जन्म में इतने समय तक किसी आत्मा का आपके साथ ऐसा पार्ट नहीं है कि वो पुत्र के रूप में आपके यहाँ आकर के जन्म ले, आपके यहाँ आपको मिले। तो आप उसके लिए इसलिए आज देखो कितने ही लोग बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी, सारी विधि-विधान, डॉक्टर, इलाज सब कुछ करने के बावजूद भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, हार मान जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो कारण क्या है? वही कारण स्पष्ट है, आपको समझना है अच्छे से, इसको बात को बहुत अच्छे से अपनी बुद्धि विवेक से समझना है, अपनी बुद्धि में बिठाना है कि जो अब ये जन्म मिला है, इस जन्म में हमें और इतने समय तक किसी आत्मा का पार्ट, ऐसा किसी आत्मा का रोल नहीं है, किसी आत्मा के साथ हमारा ऐसा हिसाब-किताब नहीं है, जो संतान के रूप में हमें मिले, उसको हिसाब-किताब चुकता करने के लिए हमारे पास आना पड़े, ऐसा कोई रोल हमारा या हमारे साथ किसी आत्मा का अभी नहीं है, इसलिए हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। अब हर आत्मा आती है अपने कर्मों के अनुसार ही और अपने रोल के मुताबिक ही एक-दूसरे के संपर्क में आती है। फिर चाहे वो भाई के रूप में आए, चाहे वो बच्चे के रूप में आए, मित्र संबंधियों के रूप में आए या अन्य किसी भी रूप में आए, किसी भी संबंध से आए, मेरा जो रोल होता है, मेरा रोल और दूसरी आत्मा का रोल जैसा-जैसा है, उसी संबंध से वो आत्मा आपको मिलेगी। यदि किसी आत्मा का रोल जितना समय जिस रूप में है,
जिस आत्मा का रोल जितने समय है, अब जैसे मान के चलो बच्चा है, पैदा हुआ 6 महीने का है, साल का है, 2 साल का है, तो वो रोल प्ले करेगा। उसका रोल 40 साल तक है, 10 साल तक है, 50 साल तक है। अब उसका रोल जितना समय है और जितना उसका कार्मिक अकाउंट है, तो उसके साथ वो बच्चे के रूप में रहेगी। उसका रोल अगर है बच्चे के रूप में, कार्मिक अकाउंट है उस आत्मा के साथ, तो वो बच्चे के रूप में जन्म लेगी आत्मा जरूर। और अगर किसी आत्मा का अगर ऐसा कार्मिक अकाउंट नहीं है, ऐसा कोई रोल नहीं है कि जो वो आत्मा उसके साथ संतान के रूप में वो रोल प्ले करे, अपना पार्ट प्ले करे, तो कैसे हो सकता? क्योंकि हम सारे संसार की आत्माएं अपने कर्मों के बंधन के अनुसार ही एक दूसरे के यहाँ या एक दूसरे के संपर्क में आते हैं अपना रोल के मुताबिक। और जिनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है उन्हीं को मिलेंगे, और जिनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट नहीं है उन आत्माओं से हम मिल नहीं सकते हैं। इस आत्मा को बहुत अच्छी इस बात को हमें हर आत्मा को इस बात को बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में बिठाना है कि जिस आत्मा का रोल होगा और जिस रूप में होगा उसी रूप में हम उस आत्मा को मिलेंगे और वो आत्मा हमें उसी रूप में मिलेगी। और जिन आत्माओं के पास जिस प्रकार का संबंध है उसी प्रकार से हम संबंध में आएंगे। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि किसी की शादी नहीं होती तो क्यों नहीं होती है, तो उस आत्मा का किसी के साथ ऐसा कार्मिक अकाउंट नहीं है जो शादी वाला संबंध बने। किसी को भाई नहीं है तो क्यों नहीं है, भाई क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उसका कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट नहीं है कि भाई के रूप में मिले। तो इसी प्रकार से बच्चे का आना भी एक कार्मिक अकाउंट के हिसाब से होता है। अगर किसी आत्मा ने उनके पास जन्म लेना है और उनके जीवन काल में रोल में है, पार्ट में है, तो वो आएगा। और अगर नहीं है तो कितने ही प्रयत्न कर लीजिए, आपने देखे भी होंगे कि कितने ही सारे प्रयत्न किए हैं लोगों ने और करने के बाद भी वो दूसरी आत्मा उनके यहाँ संतान के रूप में नहीं आती, क्योंकि उस आत्मा का रोल नहीं है, पार्ट में नहीं है। अब उसके लिए बहाना कुछ भी हो, आने का भी बहाना बनता है। जब तक नहीं आते हैं तब तक जिन जिन डॉक्टरों को कर्जा देना है, जिन जिन संस्थाओं में जाना है, जिन जिन लोगों के संबंध संपर्क में आना है, तब तक जाएंगे जब तक इसलिए भाई की प्राप्ति हो जाए संतान की। तो जिन जिन का हिसाब किताब, जिनका कर्जा देना होगा, हम उनके पास जाएंगे। इसी का जो कर्जा होगा वो देने के लिए हम जाएंगे उन डॉक्टरों के पास। वहां जाने का आधार भी तो कोई बनेगा ना। और फिर अगर उनको वैसे ही बच्चा मिल जाए तो फिर उन लोगों के पास, उन डॉक्टरों के पास हॉस्पिटल में किस लिए जाएंगे? उनसे मिलने तो फिर जाएंगे नहीं। जिनके पास सिर्फ इसीलिए जाना पड़ता है कि हमें एक बच्चा मिल जाए, ये सब कार्मिक अकाउंट के कारण ही होता है। अगर बच्चा मिलना है तो, अगर नहीं मिलना है तो उसके लिए जिन लोगों से सुनना है, जिन लोगों की बातों को सुनना है, जिन लोगों के कमेंट्स को सुनना है। कई लोग बोलते हैं ना, कई लोग तो अशुभ भी बोलते हैं, जिनके यहाँ संतान नहीं होती है, बुरा भला भी बोलते हैं। तो ये सब कुछ, ये सारा कार्मिक अकाउंट होता है। हर आत्मा के साथ जिस जिस आत्मा का जैसा जैसा कार्मिक अकाउंट है, वो कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए संतान ने आना है या नहीं आना है। अगर हमने किसी आत्मा को किसी जन्म में बोला होगा, अशब्द बोले होंगे, या उसके यहाँ संतान नहीं होगी या बाद में हुई होगी, हमने किसी को बोला होगा तो दूसरा कोई हमें भी बोलेगा। आज क्योंकि कार्मिक अकाउंट है तो वो हिसाब किताब तो बराबर होता है। और कई बार ऐसा होता है कि संतान आने के बाद भी, संतान जन्म लेने के बाद भी वो भी कार्मिक अकाउंट होता है कि कितने दिन तक उनको उनके साथ रहना है, कितने समय तक उनके साथ रहना है। नहीं तो फिर कईयों को ये भी शिकायत होती है कि हमें बच्चा दिया और दे करके फिर
वापस ले लिया तो परमात्मा को दोष दिया जाता है और फिर कई लोग कहने लगते हैं कि इससे अच्छे तो होता ही नहीं, इससे अच्छा तो भगवान देता ही नहीं तो अच्छा होता है, ऐसा बच्चा तो दिया ही क्यों है भगवान ने, ये भी माना लोग कहने लगते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चे ना तो मैं देता हूँ और ना मैं लेता हूँ। ये सब कुछ हर व्यक्ति का किसी भी आत्मा को संपर्क में आना, संपर्क में आत्माएं जो आती हैं और आत्मा का जिस प्रकार का कार्मिक अकाउंट है उसी प्रकार के कार्मिक अकाउंट से वो आत्मा संपर्क में आएगी। जो उस आत्मा का रोल होगा, और अगर कार्मिक अकाउंट नहीं होगा तो वो आत्मा संपर्क में नहीं आ सकती है, तो बच्चा नहीं होगा, क्योंकि उनके जीवन में उस आत्मा का रोल ही नहीं है, वो बच्चे का पार्ट ही नहीं है आने का, आपके साथ कार्मिक अकाउंट ही नहीं है। और अगर है तो जिस भी माध्यम से अगर आना है, अगर किसी के लिए होता है कि भाई वैसे सहज बच्चा नहीं आया, लेकिन किसी डॉक्टर के पास या किसी भी पाठ पूजा से आ जाता है, तो जब तक उस तक नहीं पहुंचना है, माने जिसके माध्यम से आना है उसके माध्यम तक जाने के लिए उस समय, जिस समय आना है उस समय तक इंतजार करने के लिए, जिन जिन डॉक्टरों को कर्जा देना है उन तक जाने के लिए किसी भी प्रकार का कार्मिक अकाउंट ही बराबर करना हमारा यहाँ पर रहता है, और हर आत्मा को अपना अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना होता है। तो जिसके पास भी हमें माध्यम बनता है कोई कि उस माध्यम से उसके हिसाब से उस पाठ पूजा विधि विधान से बच्चा आया है, तो वो भी एक कार्मिक अकाउंट ही होता है कि तब तक वहाँ तक जाना होता है। और जिसको अगर नहीं होता है तो वो कार्मिक अकाउंट उस आत्मा का नहीं होता है, इस जन्म में नहीं है, अगले जन्म में कार्मिक अकाउंट होगा तो बच्ची संतान के रूप में हमें प्राप्त होंगे। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई टेंशन और दुख नहीं लेना है। ठीक है, ओम शांति।